प्यारे विद्यार्थियों, आपे राजस्थानी साहित्य कक्षा 12 रो पद्य भाग पढ़ रहा हाँ। आपे डींगल छंद रे रूप में तमाकू री ताड़ना उमरदान जी लालस री लिखियोड़ी ए छंद रे रूप में हाँ। इन पे पाठ नंबर 10 रो भाग नंबर 1 में बाँच्यो। भाग नंबर 2 में आपे सवाल आरे पढ़ उत्तर री बात करिया करा। आपे इन 10 नंबर पाठ रे दूसरे नंबर भाग रे मायने सवाल आरे पढ़ उत्तर ने बाँचा। चालो आपे सवाल आरे पढ़ उत्तर ना देखा। उमरदान लालस रे पिताजी रो नाम कई हो? उमरदान लालस रे पिताजी रो नाम बख्शी राम जी हो। उमरदान जी जोधपुर में रेवता थका किन स्कूल सु आप शिक्षा प्राप्त करी? आप दरबार स्कूल सु 4th क्लास तक शिक्षा प्राप्त करी। उमरदान लालस तंबाकू पीवणिया ने केड़ो पुरुष बतावे? कायर पुरुष बतावे। तंबाकू पीवणिया ने कायर पुरुष रे संज्ञा दी है। उमरदान जी डींगल और पिंगल काव्य री शिक्षा किन सु प्राप्त करी? डींगल और पिंगल री शिक्षा आप जोधपुर में प्राप्त करी। गणेशपुरी जी आप आ शिक्षा प्राप्त करी। तंबाकू री ताड़ना में कवि किन छंदा ने पाण तंबाकू विषन ने बुरो बताओ? तंबाकू विषन यानी लत बुरी जकी है उन्हें बुरी बताओ। कौन सा छंद अपन पाठ में आयो? एक तो कुंडलियों छंद है और दूसरो छप्पे छंद रे पाण तंबाकू विषन ने बुरी बतावे। तंबाकू पीवणियारी समाज में कई इज्जत रहे? तंबाकू पीवणियारी समाज में कई इज्जत नहीं रहे, कोई इज्जत नहीं रहे। तंबाकू पीवणियारी कवि उन्होंने कायर उल्टा कहवे और लाज भी वे गमावड़ी राखे समाज और लोगों माजनो पढ़ावे। उमरदान लालस रे पारिवारिक जीवन रो परिचय देव। परिवार रो परिचय देनो है। कवि उमरदान जी रो जन्म विक्रम संवत 1908 में जोधपुर जिले फड़ोदी तहसील रे डाडरवाड़ा गांव माई हुयो। आपरे पिताजी रो नाम तो बख्शी राम जी हो और दादा रो नाम मेघराज जी हो। कवि रे बड़ा भाई हा एक तो नवलदान जी और दूसरा छोटा भाई हा सोबदान जी और आईदान जी। तीनों भाइयों रा वंशज है पण कवि रा वंशज है कोनी। उनारे एक बेटा हा अग्रदान जी, बहनों छोटी अवस्था रे मायने जे देहावसान हो गयो। अगलो सवाल देखो। कवि रे मुजब कौन सा जानवर तंबाकू ने सूगली समझन नहीं खावे? बे जानवर भी तंबाकू ने नहीं खावे। किसा किसा समझ तंबाकू सूगली कुत्तो ने खावे, काग ऊंट टाट खावे नहीं। अपनो जान अभाग, अपनो जान अभाग गजब न खाए गधेड़ो। सुकर भूंडी समझ निपट न निकले नेड़ो। और अहरनिस जका रात दिन खवणी आँखू ऊंदरा, ऊंदरो भी इन तरीके ने। तो कुत्तो काग ऊंट टाट और गधो सुगर ऊंदरो ए सगड़ा इज तंबाकू ने सूगली समझ नहीं खावे। उमरदान लालस कौन से संप्रदाय रे संतारा कंटीबंद चेड़ा बन गया और बाद में कहीं सीख मिली? किया संतारा कंटीबंद चेला आप बन गया हा। बे रामसनई संप्रदाय रे संतारा कंटीबंद चेला बन गया और वे मोती चौक जोधपुर रामद्वारा खेड़ा पे पीठ में कई बेमेन जका साधु बणियोड़ा ने नजीक सु देखा। उमरदान जी गांव रे खने एक छोटो रामदोरो हो। पहली वे बेन संतागन गया घर में कोई पारिवारिक कले ही उन कारणों बे कंटीबंद चेला बन गया। पचे जोधपुर में भी खेड़ा पा पीटरो एक रामदोरो हो बटे भी रहन लगा। बटे आप कई जगह बिना मन साधु बणियोड़ा लोग आया बेने भी नजदीक सु देखिया। जिका चादर री ओट रे मायने आदर पावता, आदर पाउंड रे सागे व्यभिचारी भी हा, कुलकणा भी हा, इन मायने रलियोड़ा हा। बे संता रे इन भांत, संता ने इन भांत देख साधु वेश छोड़ परा गृहस्थ बन गया। इन बीचे तो साधु मारो इन व्यवहार मारू देखी जे कोनी, इन बीचे तो गृहस्थी चोखो। तंबाकू री ताड़ना माई राजस्थानी रे वेण सगई। राजस्थानी रो एक विशिष्ट अलंकार है वेण सगई। इन रो ओप तो प्रयोग कथियरी मेहता और शोभा बदाउन रो सामर्थ्य राखे। जद कोई भी काव्य रे मायने वेण सगई अलंकार आ जावे तो उनरा जीता भी दोष है वे चलिया जावे। राजस्थानी रो एक विशिष्ट अलंकार है वेण सगई जिनमें वर्णा रो संबंध वे। वेण सगई 3 भांत रो वे। वो आपे अलंकार नाम रो जो अध्याय पढ़ाला उनमां ने बात कराला।
कथन ने दाखलो देवता पुख्ता करो। उमरदान जी री काव्य कला साहित्य जगत ने एक मौलिक देन है, अलग इस देन है। आप रे काव्य सृजन रो उद्देश्य समाज ने नई दिशा देवणो, समाज में सुधार लावणो, समाज में जेकी अबखाइयां बुराइयां बेने मिटावणो, लोगा ने बेन थू सावचेत करनो हो, तो नई चेतना जागृत करनो, जिनमां आप काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। क्योंकि इन विषय पर, इन तरीके विषय माते अगर कवि कलम चलावे तो कथ्य रो मजबूतपणो और उनरे बारले फूट रहा पेरी ठावी ठोड़ भी होया करे। कथ्य भी मजबूत होना चाहिए और बारलो फूट रहा भी चौकी होना चाहिए। उमरदान जी आप रे काव्य माय अलंकारा रे योग ने खास रूप से, अलंकारा जो को योग है, प्रयोग है, वो खास रूप से राजस्थानी रो विशिष्ट अलंकार वैन सगई है, उनने आप परोटियो। इन कारण आप रे काव्य माय जो जितो भी उमरदान जी रो लिखियो काव्य है, उनमें सगड़ा माय ने वैन सगई अलंकार अपन दिखे। तो इनमें अलंकार योजना भार स्वरूप नहीं दिखे, बिल्कुल ही के अलंकार थोपियोड़ा जीव नहीं लागे, बल्कि अनायास ही अलंकारारी जंकरती चित्र माई ने लुभायमान कर देवे। इन बात आपरे काव्य में वैन सगई अलंकार तीनों भेद ही मौजूद है। वैन सगई अलंकार तीन भेद या करे, एक तो आदि मेल, मध्य मेल और अंत मेल। और काव्य रिशोभा भी इन वैन सगई अलंकार सु सवई बच जावे। एक उदाहरण देखो, वैन सगई यानी वर्णारो जो को पहलड़ो आखिर वे वो उन्हें चरण रे आखिर में वे, आखिर पहले शब्द रे पहलड़े आखिर में वे, या मध्य में वे, या अंत में वे। देखो होको लेता हाथ में वो वैन सगई, चेतो गयो चुड़ाई वो वर्णा सगई, पड़े धमाधम पदमणा ए धमाधम अकुलाई और वैन सगई है। देखो सूली देवे सहज सह से दे दे फांसी, देखो मिर्गी लकवे माही उबे अंतर अवरेखो। शानदार वैन सगई प्रयोग आप काव्य में करीच्यो है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ नंबर 10 रो दूसरो भाग डिंगल छंद रे रूप में तंबाकू रिताड़ना सवाल पड़ूतर पूरा होया। नमस्कार।